नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आज डेट आपका हो गया 19 सितंबर 2024। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो लाभुक हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है। आखिर क्यों? और एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुतों का जो मैसेज है वो तो आया लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया। ऐसा क्यों? और मैसेज कौन वाला? जो बधैया दीदी बोल के आ रहा है, यानी कि बधैया दीदी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सितंबर महीने की आर्थिक सहायता राशि 1000 रुपये आपके खाते में भेज दी गई है। ये मैसेज तो देखने को मिला है लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्या कारण है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ बहुतों को अभी तक पहली किस्त का राशि नहीं मिला है। बहुतों को पहली किस्त तो मिल गया है लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिला है और बहुतों को न पहली किस्त मिला न दूसरी किस्त मिला। तो चलिए आपको इसका समाधान बताएंगे। आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो एक चीज़ तो आपको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। ये जो दूसरा किस्त वाला मामला है, ठीक है, सेकंड किस्त वाला, और ये आपका आना स्टार्ट हो गया है 13 सितंबर से ही। और 13 सितंबर को इसका कार्यक्रम था बोकारो में, ठीक है, बोकारो में इसका कार्यक्रम था। 13 तारीख से ही ये आना स्टार्ट हो गया है। और ये जो कार्यक्रम है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, और इसके तहत कल दुमका में कार्यक्रम था और वहाँ पे भी बहुत सारे जो लाभुक हैं उनके अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो भेजी गई है और बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में भी भेजा जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे जो योजना है जिसका शिलान्यास किया गया आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर और उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका सबसे पहले मामला समझते हैं। बहुतों का मैसेज आ गया है, बधैया दीदी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत माह अगस्त, किसी का सितंबर आ रहा है, ठीक है, कि आर्थिक सहायता राशि 1000 रुपये आपके खाते में भेज दी गई है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। तो ये मैसेज तो आज आ रहा है लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जा रहा। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको बैंक जाना है और डीबीटी ऑन करवा लेना है। डीबीटी अगर आपका ऑन नहीं है तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। मतलब आपका आधार सेटिंग करवा लेना है। देखिए, आधार लिंक एक अलग बात है और आधार सीडिंग एक अलग बात है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो डीबीटी आपको ऑन करवा लेना है क्योंकि ये जो पैसा आपका भेजा जा रहा है ये डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। आधार सीडिंग अगर आपका कोई भी खाता में है, यानी कि मान लेते हैं आपके पास अगर एक से अधिक खाता है, मान लेते 2 खाता है आपके पास, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरे थे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, मान लेते ये जो पहला वाला है ये आपका बैंक ऑफ इंडिया का आपका खाता है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया वाला, तो बैंक ऑफ इंडिया है, और दूसरा वाला आपका है SBI, ठीक है। तो देख लीजिए, जब आप फॉर्म भरे थे तब आप दिए थे बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर है ये डाले थे और आपके पास 2 खाता है। लेकिन आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो सेटिंग है वो आपका दूसरे वाले अकाउंट में है, यानी कि SBI में है आधार सेटिंग, ठीक है, और इसमें आपका आधार सेटिंग नहीं है। तो आपका जो पैसा है ना वो इसमें आएगा, आधार सेटिंग में। जो SBI में आप आधार सेटिंग करवाए हो इसमें आ जाएगा। ये नहीं कि आप सोचोगे कि नहीं भाई मैंने तो फॉर्म भरा था उस टाइम तो बैंक ऑफ इंडिया वाला जो अकाउंट नंबर है वो हमने दिया था। लेकिन ऐसा बहुतों का देखने को मिल रहा है जिसमें आधार सेटिंग है भाई उसी में आपका पैसा जा रहा है, यानी कि SBI में आपका पैसा चल जाएगा जिसमें आधार सेटिंग रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके पास एक से अधिक आपके पास अकाउंट है तो फिर आप लोग बैंक जाओ, आधार कार्ड सेटिंग करवाओ, ठीक है। आधार कार्ड सेटिंग करा के आप लोग एक बार चेक कर लो कि आपके पास मान लेते जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो अकाउंट नंबर दिया था उसमें अगर पैसा नहीं आया है तो दूसरे वाले पे भी एक बार आप लोग जाके चेक करवा लो, कहीं इसमें तो पैसा आपका नहीं आ गया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक सबसे पहले करवा लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। क्योंकि जब मैसेज आ जाता है ना, ये जब मैसेज आपका आ गया है तो फिर आपका जो पैसा है वो आ जाएगा, ठीक है। ये मैसेज अगर आ गया है तो फिर आपका जो पैसा वो आ जाएगा, यानी कि
डीबीटी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन करना है। अगर आप डीबीटी ऑन कर दोगे तो फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और डीबीटी ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपना ब्रांच, यानी कि जहां से आप खाता खोले हो वहां पे जाइए और वहां पे जाके आप बोलिए कि हमको डीबीटी ऑन करना है। डीबीटी ऑन के लिए आपको फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को आप भर के फॉर्म को जमा कर दीजिए। फॉर्म भरते टाइम आपको 3 जगहों पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर आप सिग्नेचर करते हो तो सिग्नेचर कर देना है, अगर आप ठेपा मारते हो तो ठेपा मार देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। सबसे पहले बैंक का काम आप लोग कर लीजिए, क्योंकि डीबीटी अगर ऑन नहीं रहेगा तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। डीबीटी ऑन करवा लीजिए। ये जो पैसा भेजा जा रहा है वो डीबीटी के माध्यम से, आधार सेटिंग के माध्यम से आपका पैसा भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये करवा लेना है। और आधार लिंक अलग है, आधार सेटिंग अलग है, ये भी सोच लीजिएगा। तो ये हो गया। अब एक चीज़, अगर आपका जो खाता वो अपडेट नहीं हो वो अपडेट भी करवा लीजिएगा। बहुतों का मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है लेकिन उसके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में आपसे कहते हैं कि आप लोग एक बार चेक करवा लीजिए, खाते को एक बार चेक करवा लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सभी योजनाओं को लेकर बताते हैं जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है। देख लीजिए, कल ही का बात है ये। आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जामताड़ा और दुमका जिले के अपने लोगों से मिलने का अवसर मिला। विगत 4.5 वर्षों में आपकी सरकार ने आम जन के लिए जो कार्य किया है वह कार्य विपक्ष ने 20 वर्षों में भी नहीं किया और आने वाले 50 वर्षों में भी विपक्ष यह कार्य नहीं कर सकेगा। विपक्ष हमेशा हमें परेशान करता रहता है। साजिश के तहत मुझे जेल में भी डाल दिया, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं पुनः आपके बीच पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूँ। सरकार जनहित में कोई भी कार्य करे तो भाजपा के लोग संस्थाओं को लगाकर उसमें रोड़ा अटकाने लगते हैं। हम हक अधिकार मांगने लगते हैं तो मुझे जेल में डाल दिया। ये लोग झारखंड के कोयला का 1,36,000 करोड़ बकाया नहीं दे रहे हैं। अगर इस राशि का ब्याज भी मिल जाता तो राज्य के विकास की रफ्तार कहीं अधिक तेज होती। यानी कि यहाँ पे जो विपक्ष पार्टी है उनको लेकर भी बोला है, साथ ही साथ ये भी बताया कि झारखंड के कोयला का 1,36,000 करोड़ बकाया है। ठीक है, जो कि उसका अगर ब्याज भी मिल जाता तो झारखंड का जो स्थिति है वो और तेज़ी से दौड़ता, वही चीज़ बोला है। फिर यहाँ पे राशन कार्ड को लेकर भी बोला है कि पूर्व की डबल इंजन सरकार भाजपा सरकार के कार्यकाल में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया था। उस समय सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर भात भात कर मर रहे थे। हम लोगों ने सरकार का गठन किया और 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाकर गरीबों के बीच बांटने का कार्य किया। विपक्ष के लोग मुझे राज्यवासियों के लिए सरकारी दुकान से राशन खरीदने नहीं देते हैं। खुले बाजार से राज्य सरकार अनाज खरीदकर राशन वितरण करती है। इस राज्य के गरीब लोगों को आवास देने के लिए हम लोग 3 वर्ष तक भारत सरकार से आग्रह करते रहे, लेकिन उन्हें गरीबों को आवास नहीं दिया। अंततः हमने निर्णय लिया और राज्य के गरीब लोगों को आपकी सरकार अबुआ आवास दे रही है। वही फिर अबुआ आवास तो ये हो गया। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे अब किसके बारे में बोला है। यहाँ पे भी अबुआ आवास को लेकर बोल रहा है। हमने लाखों लोगों को अबुआ आवास से जोड़ने का काम किया है। आने वाले 5 वर्षों के अंदर सभी 20 लाख गरीबों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य है। यानी कि आने वाले जो 5 वर्ष है इसमें बोला है कि 20 लाख अबुआ आवास देने का लक्ष्य है। अभी चुनाव आता देख केंद्र सरकार झारखंड में 1-1.5 लाख आवास का झुंझुना दिखा रही है। यहाँ 20 लाख लोगों को आवास मिला है, लेकिन इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। यह व्यापारियों की जमात है। ये गरीबों को पैसा नहीं देंगे, बल्कि महंगाई बढ़ाकर उनकी जेब से पैसा काट कर अपना जेब भरने का काम करेंगे। वो भी यहाँ पे बोला है। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है। जो आपका कल का जो कार्यक्रम था वहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जामताड़ा में 404 करोड़ की 275 एवं दुमका में 95 करोड़ की 23 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जामताड़ा के 2 लाख से अधिक लाभुक जो 30,628.25 लाख की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित हुए। मतलब जो बहुत सारे जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास भी किया गया है। और बाकी जो मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना है उसकी राशि आपका बहुत ही जल्द आएगा। आप लोग डीबीटी ऑन करवा लीजिए अगर आपका मैसेज आ गया है तो, ठीक है। और कल तो बहुतों के अकाउंट में पैसा भेजा गया है और बहुत ही जल्द आपके भी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन में सभी के अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है।
एक दिन में सभी के अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा है कि लगभग 10 से 12 दिन ऐसा लगा था और सभी के अकाउंट में पैसा भेजा गया था। बाकी जो 45 लाख जो लाभुक है उनके अकाउंट में दूसरी किस्त की राशि बहुत ही जल्द आने वाली है। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।